जंतर मंतर पे श्रृंखला अनशन लगातार चल रहा है। चेन हंगर स्ट्राइक चल रही है ईपीएस 95 के लिए और ये नारा गूंज रहा है कि भीख नहीं अधिकार चाहिए और हमको हमारी पेंशन का हक चाहिए। जो ईपीएस पेंशनर का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। और बुजुर्ग जो है हमारे समाज के, जो हमारे वरिष्ठ जन है, वो जंतर मंतर पे उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे और बात करके कोशिश करेंगे कि क्या पेंशन मिल रही है उनको। बहुत बुजुर्ग है और उम्र से भी लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? बीएल कौरी, ज्येष्ठ ड्राइवर। कहाँ से आए? बुलढाणा जिला। बुलढाणा तो जलगांव, तालुका जलगांव, महाराष्ट्र से। कितना पेंशन मिलता है? 2535 रुपए। 2535। कितना मिलता है आपको पेंशन? 1000 रुपए। 1000 रुपए मिलता है। आपको कितना मिलता है? मैं यवतमाल जिले से आया हूँ, मुझे सिर्फ 1000 मिलती है खाली पेंशन। 1000 में कुछ भी नहीं। आपके आंखों में जो आंसू है, क्या लगता है सरकार देख नहीं पा रही है? देखना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होता है 1000 रुपए में, क्या होता है? 32 साल सर्विस किया मैंने। 32 साल अपना खून जलाया है इन्होंने। 32 साल खून पसीना एक किया है। 32 साल कंट्रीब्यूशन दिया है और उसके बाद जब पेंशन देने की बारी आती है तो ये पेंशन के नाम पर इनको 1000 रुपए पकड़ा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वानखड़ी, छठा वानखड़ी बोरिया। कहाँ से? यवतमाल जिला। यवतमाल। हाँ। कितना पेंशन? 1000 रुपए मिलता साहब। 1000 रुपया मिलता है। कहाँ से? 2008 से हमारा चालू है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। कितना पेंशन? मेरे को मिलती है 1626 रुपए। 28 साल मैंने जॉब करी है। 28 साल नौकरी करने के बाद 1600 मिलती है तो उस पेंशन को फेंक के दिल्ली सरकार की पेंशन ले लो, उसमें भी 2-2500 मिल जाएगा। वो भी नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारे जो राशन कार्ड से पेंशन ले रहे हैं करके वो भी कैंसिल कर दिया। ये भी बड़ी दिक्कत की बात है कि जब ये बात कहते हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, कुछ भी है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आप मेडिकल नहीं मिलेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या मेडिकल की क्या दिक्कत है? मेडिकल मिलता ही नहीं साहब। क्यों नहीं मिलता? कोई भी नहीं। 1000 रुपए में मेडिकल भी करवा लो, साहब जीवन भी चला लो, जिंदगी जी लो। नहीं देंगे। नेताओं को 1000 रुपए दे दो और बोलो तू जी ले जिंदगी अपनी। कर लेंगे नेता लोग? नहीं वो नहीं। कितनी मिलती है नेताओं को पेंशन? नेताओं की तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत मिलती है उनको। आपको कितनी मिलती है? हमको तो 810 रुपए मिलता है। 810 रुपए। कितने शर्म की बात है कि जिसने अपनी जिंदगी के 30, 32, 25 साल दे दिए और कंट्रीब्यूशन दिया और जब उनकी बारी आई तो उनको दे रहे हैं 800 रुपए। क्या गरीबी रेखा से नीचे भी पेंशन दी जा सकती है? कोई नियम होना चाहिए मिनिमम पेंशन का, मुझे लगता है। तक तो मिला नहीं है। जो काटा गया वो फंड तक अभी तक नहीं मिला। मतलब 2006 में रिटायर किया है मेरे को। अच्छा 2006 में। अच्छा। जबरदस्ती वीआरएस देके। जबरदस्ती दे दिया? हाँ। कहाँ से आए आप? हम लोग महाराष्ट्र से आए। कितना मिलता है पेंशन? 2200 रुपए। 2200 रुपया मिलता है। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र बुलढाना से। कितना पेंशन मिलता है? 1800 रुपए। 1800 रुपया। देखिए क्या है इतनी महंगाई के युग में 1100 महिलाओं सिलेंडर मिलता है। अगर कोई घर में 2 लोग हैं और एक ही को पेंशन आ रही है तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है। कोई बच्चा है या कुछ है, क्या कर पाएंगे जीवन के अंदर 1800 रुपए के अंदर, और कंट्रीब्यूशन के बाद ये हाल है। कहाँ से आए आप? बुलढाना से आ गए। कितना पेंशन मिलता है? 2200 रुपए। 2200 रुपए। यही मिल रहा है, किसी को 800, किसी को 1000, किसी को 1200, फीस तान के 2000, 2200। उससे ज्यादा मैंने देखा नहीं मिलता होगा किसी को, थोड़ा और 2, 4, 500। 7500 की मिनिमम पेंशन की बात कर रहे हैं डीए के साथ। मैं दिखा दूं ईपीएस 95 पेंशन को बिना भेदभाव के वास्तविक वेतन का उच्च पेंशन लाभ मिलना चाहिए, ये इनकी मांग है। सभी ईपीएस 95 पेंशनर को उनके जीवन साथी को फ्री मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए और नॉन ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5000 का मासिक पेंशन मिलना चाहिए। यहाँ पर ये जो खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी कुछ सरकार की तरफ से कुछ एमपी भी आएंगे, हम बात करेंगे। 800, किसी की 1100, किसी की 1200, खींच खाच के 2000-2200 तक पेंशन। ये क्या है? ये मतलब हजम नहीं हो रही है बात, क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोगों को तो कुछ नहीं करते, उनको भी 2000-2500 सरकार दे देती है। और आप देखिए ना, ये बड़ी विडंबना है। आपने सही कहा कि जो लोग
कुछ नहीं करते, उनको भी सीनियर सिटीजन पेंशन मिलती है 3,000, किसी स्टेट में 2,500। अगर एक घर में एक बूढ़ा एक बूढ़ी है तो वैसे वो 5,000 लेके जाते हैं। उनके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका 0 है। कंट्रीब्यूशन तो किसी का भी नहीं, उनको पेंशनें मिल रही है। तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन है, हमें तो हमारा कंट्रीब्यूशन का मुआवजा तो मिलना चाहिए ना, तो वो नहीं मिल रहा। मैंने देखा कुछ वीडियोस देखे थे पुराने, संसद में भी बात उठाई गई थी आपकी, कई बार बात उठाई गई। संसद का सत्र चल रहा है अभी, जो शीतकालीन सत्र है, क्या इसमें भी कोई एमपी से आप कोशिश करोगे कि फिर से बात उठाई जाए, कुछ बिल लाया जाए, कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए, कुछ तो किया जाए जिससे कि फौरी तौर पे राहत हो, कोई अध्यादेश ही आ जाए। अध्यादेश आने से क्या होता है, अभी बिल में समय लग सकता है, लेकिन अध्यादेश अगर आ जाए सडनली तो एक फौरी रिलीफ मिल जाए लोगों को, क्योंकि कह रहे हैं कि कुछ लोग जान से भी हाथ धो रहे हैं। बिल्कुल, अभी देखिए हमारी कोरोना काल के बाद में तकरीबन 200 लोग हर दिन मर रहे हैं, 200। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं तो हमारे लिए तो डिले डेथ ही हो गई ना। जितने आप देर करेंगे उतना हमारा अंत ज्यादा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये मुद्दा तुरंत इसका सॉल्यूशन निकले, आदरणीय प्रधान जी इसका स्वयं कॉग्निजेंस ले, और हमें जैसे उन्होंने पहले 1,000 पेंशन डिक्लेयर की थी, सीधा 7,500 महंगा भत्ता डिक्लेयर कर दे और हमें राहत दे। मोदी जी कहते हैं बड़े पावरफुल हैं, एक रात को आते कहते हैं 500 के नोट 2,000 के 500 के नोट बंद, 1,000 के नोट बंद हो गए। अध्यादेश पारित कर रहे, सरकार के पास 2 शक्तियां होती हैं, तो संसद में बिल लाए या अध्यादेश दे। अध्यादेश के बाद बिल ला सकती है, तो फौरी राहत के तौर पर क्या चाहेंगे कि कोई अध्यादेश ऐसा आना चाहिए जिससे इनको तुरंत 7,500 और डीए मिल जाए। बिल्कुल सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि पहले ताबड़तोड़ उसका सॉल्यूशन निकले, तुरंत निकले, जिससे विश्वास जगे, तो विश्वास जगे, फिर बिल लाए और फिर उसके बाद में जो फॉर्मेलिटीज करते रहे, लेकिन हमें तो तुरंत राहत चाहिए, तुरंत राहत चाहिए। कोई एमपी या जैसे आप रक्षा मंत्री से भी मिले, बहुत सारे आश्वासन भी मिले, किसी कोई आपके धरने में कोई सरकार के पक्ष से या विपक्ष से जो कोई एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि सदन चल रहा है, आएंगे क्या, या कोई कुछ लोग आना चाहते हैं तो वो सदन में बात उठाएंगे? शून्यकाल भी होता है, प्रश्नकाल होता है, उसके अंदर भी बात उठ सकती है। देखिए मेरे से तो कई एमपीज ने बात की है कि वो आएंगे, हमसे भेंट करेंगे यहाँ पे, जैसे ओम राजे निम्बालकर है, या अपने बीजेपी के सांसद बाबा साहेब भामरे हैं, हिना गावित, महाराष्ट्र से हिना गावित जी है, उसके बाद राज्यसभा के अनिल मुंडे जी है, नरेश बंसल जी, काफी सांसदों ने ये कहा है कि आपका काम होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे पीछे सब सहमत है, पर्दे के पीछे। मैं बताता हूँ, एक भी सांसद आपको किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी भी पार्टी का, बड़ी जायज मांग है, बड़ी जायज मांग। इसको तो प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकारा है कि हाँ आपकी मांग सही है, तो स्वीकारते तो सब है, जायज तो सब कहते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, अंजाम अभी तक नहीं मिला। क्या लगता है कि वृद्धजन थोड़ा शारीरिक रूप से उतने समर्थ नहीं होते हैं कि ज्यादा धरना प्रदर्शन कर पाए, या ज्यादा होगा उसके बाद भी बावजूद आप लोग कर रहे हैं? आप तो कमांडर हैं नेवी से, तो आपके तो नेतृत्व में आप 8 घंटे 18 घंटे 20 घंटे कितने भी घंटे हो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों की सेहत है उस सेहत की वजह से क्या लगता है आपको कि आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ता है? देखिए ऐसा है, शरीर से ज्यादा मन की ताकत होती है। अभी मैं भी चाहता हूँ लोगों को, मुझे मालूम है कि कई लोगों को तकरीबन एवरीबडी हैज डायबिटीज एंड बीपी, तो सबको बीमारियां हैं, इसलिए हमने 8 तारीख का आमरण अनशन जो था, तो मैंने अपने रिस्क पे टाल के आज की तारीख में किया था। अब इसको मैं 13 तारीख से फिक्स कर रहा हूँ। सरकार को 2 दिन पार्लियामेंट चलते हुए मिलेंगे, आज और कल, ताकि वो हमारी विनती सुने, और नहीं तो 13 तारीख से फिर आमरण अनशन पे हम बैठेंगे। साफ कह रहे हैं कि सरकार से विनती कर रहे हैं कि भाई 2 दिन और दे रहे हैं, आमरण अनशन के लिए 13 तारीख चुनी गई है, फिर से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ही ना कैसे ही सरकार सुन ले और इन वृद्धजनों की मांग मान ले, जो कि बहुत जायज है, जो सरकार स्वीकार भी रही है पीछे से, लेकिन उसकी कार्रवाई करने में देर क्यों हो रही है? अध्यादेश की बात हो रही है, तुरंत अध्यादेश लाकर इनको फौरी राहत दी जाए, जिससे जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिले। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है
कि फिर बाद में बिल लाया जाए संसद में। सदन में बात उठने की बात है तो पहले ही उठ चुकी है कई बार। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार 2024 से पहले क्या इनके साथ बर्ताव करती है, क्या वादे पे खरे उतरते हैं, क्या वो गारंटी जो दी थी मोदी सर ने या मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी थी उसको पूरा करेंगे। और ऐसा लगता है कि मोदी गारंटी अपनी पूरी करते हैं, तो अगर ये लगातार इसी तरह से खड़े रहेंगे तो उस गारंटी पर भी सवाल उठने लाजमी है। आपको क्या लगता है कि क्या वृद्धजनों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय। और आप देखिए ना, ये बड़ी विडंबना है, आपने सही कहा कि जो लोग कुछ नहीं करते उनको भी सीनियर सिटीजन पेंशन मिलती है 3,000, किसी स्टेट में 2,500। अगर एक घर में एक बूढ़ा एक बूढ़ी है तो वैसे वो 5,000 लेके जाते हैं। उनके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका 0 है। कंट्रीब्यूशन तो किसी का भी नहीं, उनको पेंशनें मिल रही है। तो हमारा तो कंट्रीब्यूशन है, हमें तो हमारा कंट्रीब्यूशन का मुआवजा तो मिलना चाहिए ना।